दोस्तों यह देखिए, यह है हमारी नीम की पत्तियाँ। ये नीम की पत्तियाँ सूखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा सूखी नहीं है लेकिन ठीक ठाक सूखी हुई हैं। ठीक है, आज हम इसको सीखेंगे कि नीम की पत्ती से लीफ कंपोस्ट कैसे बनता है। तो लीफ कंपोस्ट बनाने के लिए हमारे पास हमको 2-3 सामान की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे मिट्टी का एक घड़ा होना चाहिए। मेरे पास घड़ा है, अगर आपके पास घड़ा नहीं है तो आप मिट्टी का गमला भी ले सकते हैं या आप किसी प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकते हैं। प्लास्टिक की जो आप बॉटल लेंगे उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए और उसका मुंह चौड़ा होना चाहिए। कंपोस्ट बिन भी ले सकते हैं, आप चावल के कट्टे भी ले सकते हैं या कोई पुराने घर में बोरी पड़ी हो, आप बोरी में भी लीफ कंपोस्ट बना सकते हैं। बनाने की विधि लगभग सब में सेम रहेगी, बस खाली आपका जो बेस मटेरियल होगा वह अलग होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देखते हैं कि हम लीफ कंपोस्ट कैसे बनाते हैं घर में बहुत आसान तरीके से। देखिए, अब नीम के लीफ कंपोस्ट बनाने का हमारा सबसे पहला कारण यह है कि ये हमारी प्राकृतिक खाद बनेगी जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, पोषण से भरपूर होगी। इसमें नीम की जो पत्तियां होती हैं ये कीटनाशक होती है, सभी को पता है इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा होती हैं। तो नीम की पत्तियों का लीफ कंपोस्ट बनाएंगे तो हमारे पौधों को बहुत ही ज़्यादा पोषण मिलेगा, इसलिए हम इसको नीम की पत्तियों का कंपोस्ट बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास थोड़ी सी ये देखिए, ये गार्डन सॉइल है, ये गार्डन की मिट्टी है, ये चाहिए। हमें थोड़ा सा पानी चाहिए क्योंकि ये जो सूखी पत्तियां हैं इसको थोड़ा सा हमें मॉइस्चर देना पड़ेगा या गीला करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप ये लीफ कंपोस्ट नहीं बनाते, मतलब आप घड़े में नहीं बनाते हैं या आप ऐसे ही आप इसको ज़मीन है, अगर आपके पास ज़मीन है, ये पत्तियाँ आप ऐसे ही डाल दें सड़ जाएंगी। ये तो रियल फैक्ट है कि ये पत्तियाँ सड़ जाएंगी, कुछ दिनों के बाद ये डिकम्पोज हो जाएंगी मिट्टी में और ये अपने आप खाद बन जाएगी। जंगलों में हम जाते हैं, क्या वहाँ पर जो है कोई खाद डालता है पेड़ों में? नहीं डालता है। पत्तियाँ गिरती हैं पेड़ों से, अपने आप डिकम्पोज होती हैं और अपने आप वो खाद बन जाती। लेकिन हमारे पास मिट्टी नहीं है या हमारे पास बहुत सारी ज़मीन नहीं है, तो जिसकी वजह से हम अपने घर में, हमारा घर छोटा है, हमें टेरेस पे बनाना होता है, तो हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं और हम लोग कंपोस्ट बना करके तब अपने पेड़ पौधों में डालना चाहते हैं। तो अगर आपके पास ज़मीन है, ज़्यादा जगह है, तो आप ऐसे ही पत्तियाँ डाल दीजिए, बिखेर दीजिए, वो कुछ दिनों के बाद डिकम्पोज हो जाएंगी और वो खाद बन जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे कि लीफ कंपोस्ट घर पे कैसे बनाया जाता है और इसको बनाने का क्या तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा मिट्टी का घड़ा है और ये खाली है, इसमें हम थोड़ा सा मिट्टी डालेंगे, थोड़ी सी गार्डन सॉइल, क्योंकि गार्डन सॉइल में पहले से ही कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो ज़रूरत होती है इसको डिकम्पोज करने के लिए। तो ये हमने बेस में थोड़ा सा डाल दिया है। अब इसके बाद हम इस घड़े को भरेंगे अपने नीम की पत्तियों से। अगर आपके पास किचन वेस्ट है तो आप इसमें किचन वेस्ट भी मिला सकते हैं। अभी मैंने किचन वेस्ट के लिए अलग से बनाया हुआ है, मैं इसमें सिर्फ नीम की पत्तियों का लीफ कंपोस्ट बनाऊंगी। ये देखिए, आप इस तरीके से ये सारी पत्तियाँ इसमें भर दीजिए। भर दिया, थोड़ा सा एक लेयर इसको भरा, फिर हमने थोड़ी सी गार्डन सॉइल डाली, थोड़ी थोड़ी डालते रहिए और उसके बाद फिर इसमें हमने ये डाल दिया। इस तरीके से इसको पूरा हम भर देंगे। चलिए भरते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बीच में हम थोड़ा सा मॉइस्चर के लिए इसमें पानी डालेंगे। अगर आपको इसको बहुत जल्दी बनाना है, आपके पास टाइम नहीं है या आप इसको जल्दी से जल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें पुराना दही, मट्ठा, छाछ उसको डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी ज़्यादा डिकम्पोज होगी और जल्दी बन जाएगी। मुझे ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारा कंपोस्ट बना हुआ रखा है, तो मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी, मैं इसको ऐसे ही बना करके रख दूँगी। तो ठीक है, देखते हैं इसको बना करके, फिर कुछ दिनों के बाद जब ये बन जाएगा तब मैं आपको अपडेट दूँगी कि देखते हैं ये कैसे बनता है।
यह देखिए मैंने इसको जो है सारी पत्तियां इसमें डाल दी हैं। अब इस घड़े को, अब ये मिट्टी के घड़े में बनाने का यह फ़ायदा होता है कि इसमें जो है हवा अच्छे से पास होती है। प्लास्टिक में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो फिर आपको प्लास्टिक बने, अगर आप प्लास्टिक के ड्रम में या बकेट में या कंपोस्ट बिन में बनाते हैं तो आपको उसे नीचे से छेद करना पड़ेगा। अच्छा, लीफ में मॉइस्चर कम होता है क्योंकि ये सूखी पत्तियाँ हैं, तो सूखी पत्तियाँ होने की वजह से हमें इसमें अलग से थोड़ा सा मॉइस्चर डालना पड़ेगा। मॉइस्चर का मतलब है थोड़ा सा पानी का छिड़काव। किचन वेस्ट में पहले से ही मॉइस्चर होता है, इसलिए उसमें हमें पानी का छिड़काव नहीं करना पड़ता है। ये देखिए इसमें छेद पहले से बना हुआ है, तो मुझे छेद बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये इसमें हवा बहुत अच्छे से पास होती है, इस वजह से मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का जो गमला होता है वो बेटर ऑप्शन होता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, तब भी आप बना सकते हैं। तब आप कंपोस्ट बिन ले लीजिए, प्लास्टिक का ड्रम ले लीजिए, चावल की बोरी का रस्सी का कट्टा ले लीजिए, सब में बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आपको नीचे छेद करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। अच्छा, इसके बाद ध्यान देने वाली ये बात है, आप इसको धूप में नहीं रखेंगे, इसको कहीं छाया में, कहीं अपने घर के किसी कोने में रख दीजिए। और उसके बाद आप टाइम टू टाइम, मतलब जैसे 3-4 दिन हो जाए, जब 3 दिन रखे तो इसको हल्का सा हिला दीजिएगा। हिलाने से ये होगा कि ऊपर के नीचे का जो है कंपोस्ट इधर उधर होगा और इसमें ऑक्सीजन जाएगा, तो हमारा कंपोस्ट जल्दी बनेगा। ठीक है, तो आप चलते हैं। आज मैंने 2 घड़े यूज़ किए हैं, ये देखिए इसमें भी मैंने बनाया, इसमें लीफ कंपोस्ट, नीम की पत्तियाँ, और इसमें किचन वेस्ट दोनों हैं। इसमें हमारा सिर्फ नीम की पत्तियाँ हैं। तो चलते हैं, इसको ढक कर के रख दीजिए और उसके बाद टाइम लगेगा, 2-3 महीने के बाद ये बन जाएगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितनी जल्दी ये बनता है। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हैप्पी गार्डनिंग ऐसे ही अपने घर में खाद बनाते रहिए। इससे आपका जो है खर्चा कम होगा, जो पैसे बचेंगे आप उसका अलग दूसरी जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरीके से गार्डनिंग और खाद बनाते रहिए। धन्यवाद।